गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलते हैं आपका विस्तार का जो चौथा चैप्टर चला है दी इनमी। आज हम लोग दी इनमी के लॉन्ग आंसर टाइप किससे देखेंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चे इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं। इस चैप्टर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आज इस चैप्टर की अंतिम क्लास है दी इनमी का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों जो है और इसके साथ साथ अभी तक आपके सिलेबस में बता देते हैं कि आपका सिलेबस कहां तक कंप्लीट हुआ है। आपके सिलेबस में प्यारे बच्चों आपका प्रोज में 8 चैप्टर दिए हुए थे, सभी 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 6 पोएम दी गई थी, सभी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। और विस्तार वाले में आपका 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आज आपका चौथा भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। जैसे अप्रैल से सारी क्लासेस चली हुई है, सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपके 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज हम लोग चारों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर देखेंगे। प्यारे बच्चों जो है पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Who was सदाओ मीन्स सदाओ कौन थे। Who was सदाओ मीन्स सदाओ कौन थे। How did he meet हाना, उन्होंने वो हाना से कैसे मिले। एंड मैरिड टू हर, और कैसे शादी किए। मीन्स वे अपनी पत्नी हाना से कैसे मिले हुए थे और कैसे शादी किए। Who played an important role, कौन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इन दियर मैरिज मीन्स उनकी शादी में। और एंड हाउ मीन्स और कैसे। तो प्यारे बच्चों इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे कि हु वाज सदाओ, सदाओ कौन थे। हाउ डिड मीट हाना एंड मैरिड टू हर मीन्स हाना से वे कैसे मिले और कैसे शादी किए। हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दियर मैरिज एंड हाउ मीन्स कौन उनके शादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। एंड हाउ मीन्स कैसे। तो प्यारे बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जल्दी से अब हम लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका जो दिया हुआ है विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 4 दी इनमी क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस। आपके चैनल का नाम क्या हो गया, डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। आपका वही क्वेश्चन पहला जो अभी बताई हुई है वही क्वेश्चन दिया हुआ होगा। हु वाज डॉक्टर सदाउ, डॉक्टर सदाउ कौन थे। हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर, हाना से वे कैसे मिले और शादी कैसे किए। हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दियर मैरिज एंड हाउ मीन्स कौन उनके शादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हुआ था कैसे निभाया हुआ था। तो जल्दी से अब हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। पहले इसका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके उत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है हु वाज सदाउ, सदाउ कौन थे। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सदाउ वाज अ जापानीज सर्जन, सदाउ एक जापानीज सर्जन थे मीन्स शल्य चिकित्सक थे। एंड साइंटिस्ट, और क्या थे, वैज्ञानिक थे। तो सदाउ एक जापानीज सर्जन थे एंड साइंटिस्ट और वैज्ञानिक थे। ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन जो इसमें पूछे हुए हैं हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर, तो मीन्स वे हाना से कैसे मिले और शादी कैसे किए। अब हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ही मेट हाना, वे हाना से मिले इन अमेरिका मीन्स अमेरिका में, वे हाना से अमेरिका में मिले। एट अ प्रोफेसर हाउस मीन्स एक प्रोफेसर के घर, एक प्रोफेसर के घर वे जो है हाना से अमेरिका में मिले थे। बट सदाऊ हैड वेटेड, लेकिन सदाऊ ने इंतजार किया टू फॉल इन लव, उनके मीन्स हाना के प्रेम में पड़ने के लिए। विथ हर अंटिल ही वाज सो सी वाज जापानीज, तो जब तक उसे निश्चित नहीं हो गया कि वह जापानीज है तब तक सदाऊ ने क्या किया था, इंतजार किया था, हाना के प्रेम का इंतजार किया हुआ था। मीन्स तब तक प्रपोज नहीं किया हुआ था जब तक वे इस बात को नहीं जान गए कि वह क्या है, जापानीज है। तो यहाँ तो आज 2 मिनट में प्यार हो जाता है, देखे नहीं कि जो है कि 2 मिनट में प्यार हो जाता है, लेकिन ये जो है तब तक नहीं जो है उसे प्रपोज किए थे जब तक क्लियर नहीं हो गया कि वे क्या है, जापानीज है। क्योंकि उन्हें पता था अगर जापानीज नहीं होगी तो ब्याह शादी कुछ होने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये दूसरे क्वेश्चन का आपका उत्तर हो गया। He met Hannah in America at a professor's house, but Sadao had waited to fall in love with her until she was Japanese. तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया आपका इसके क्वेश्चन का उत्तर। उसके बाद देखो इसमें क्या पूछा हुआ है।
हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर मैरिज एंड हाउ, मीन्स उनकी शादी में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और जो भूमिका निभाए हुए थे कैसे निभाए हुए थे। तो अब हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं कि वे भूमिका कौन निभाया हुआ था और कैसे निभाए हुए थे। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर सदाउस फादर मीन्स सदाऊ के पिता प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए इन दियर मैरिज मीन्स उनकी शादी में। डॉक्टर सदाऊ के पिता ने उनकी शादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बिकॉज क्योंकि हिज फादर वुड नॉट हैव रिसीव्ड हर, मीन्स उनके पिता ने जो है उसे तब तक स्वीकार नहीं किया था अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, जब तक उन्हें क्लियर नहीं हो गया कि वह उनके रेस की है, उनकी जात की है, मीन्स उनकी बिरादरी की है, जब तक उन्हें क्लियर नहीं हो गया था तब तक उन्होंने परमिशन नहीं दिया था, मीन्स तब तक जो है उन्होंने इस बात के लिए हामी नहीं भरा था। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन देखते हैं कि जो हाउ पूछा हुआ था उसका उत्तर क्या हो जाएगा। डॉक्टर सदाऊ एंड हाना फिनिश दियर वर्क, डॉक्टर सदाऊ और हाना ने अपने कार्य को पूरा किया। एट स्कूल मीन्स अपने स्कूल के, स्कूल मीन्स अमेरिका के कार्यों को पूरा किया। एंड हैड कम होम टू जापान, और अपने घर जापान पे आए। एंड when his father had seen her, जब उसके पिता जब डॉक्टर सदाऊ के पिता उसे देखे मीन्स हाना को देखे, सीन हर दी मैरिज हैड बीन अरेंज्ड, तब जो है शादी की व्यवस्था की गई। इन दी ओल्ड जापानीज वे, मीन्स पुराने जापानी तरीके से, तब पुरानी जापानी तरीके से शादी की व्यवस्था की गई। डॉक्टर सदाऊ एंड हाना वर परफेक्टली हैप्पी, डॉक्टर सदाऊ और हाना पूर्ण रूप से क्या थे, प्रसन्न थे, खुश थे। अब भैया लव मैरिज कर रहे हैं तो खुश नहीं होंगे, तो इसलिए दिया हुआ है परफेक्टली हैप्पी मीन्स पूर्ण रूप से क्या थे, खुश थे। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का, पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर हो गया। हमने हर एक पॉइंट को लिखा हुए, इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए थे, सभी क्वेश्चन का हमने एक एक करके जो है जवाब दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर एक बार फिर से देख लो, फिर इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका उत्तर देख लो क्या दिया हुआ है। सदाऊ वाज अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, ही मेट हाना इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर्स हाउस, बट सदाऊ हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर until he was sure she was Japanese. Dr. Sadau's father played an important role in their marriage because his father would never have received her unless she had been pure in her race. Dr. Sadau and Hana finished their work at school and had come to Japan. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Dr. Sadau and Hana were perfectly happy. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका सेकंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है और उसका उत्तर क्या होगा। और दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, मीन्स डॉक्टर सदाऊ ने अमेरिकन युद्धबंदी का जीवन कैसे बचाया। हाउ डिड हिज वाइफ हाना क्या दिया हुआ है, हेल्प हिम इन दैट एक्ट, मीन्स उस कार्य में उनकी पत्नी हाना ने कैसे मदद की। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ सर्वेंट्स, और नौकरों का क्या रिएक्शन थी, मीन्स क्या प्रतिक्रियाएं थी। एंड वाई, और जो प्रतिक्रियाएं नौकरों ने दिया हुआ था क्यों दिया हुआ था। एक्सप्लेन मीन्स इसके बारे में क्या करिए, व्याख्या करिए, मीन्स विस्तार से इसके बारे में क्या करिए, बताइए। तो प्यारे बच्चों ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और उसी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से हम लोग देखते हैं। देखिए आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से देखिए सेकंड क्वेश्चन। हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, तो एक एक करके जल्दी से हम लोग उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, मीन्स डॉक्टर सदाऊ ने किस प्रकार से उस अमेरिकन वार प्रिजनर के जीवन को बचाए हुए थे। तो किस प्रकार से बचाए हुए थे, तो जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं। डॉक्टर सदाऊ हेल्प्ड मीन्स डॉक्टर सदाऊ ने मदद किया, एंड ऑफर्ड मीन्स और प्रस्ताव दिया, ट्रीटमेंट मीन्स इलाज करने का, टू दी अमेरिकन वार प्रिजनर मीन्स अमेरिकन युद्धबंदी का। ही मेड एन, मेड एन है प्यारे बच्चों वो अलग अलग है, उसे ध्यान देना।
ही मेड एन ऑपरेशन, उन्होंने एक ऑपरेशन किया टू सेव हिज लाइफ, मींस उसके जीवन को बचाने के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए डॉक्टर सदाऊ ने ऑपरेशन किया। दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ही वाज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थे, एंड हैड टेकन ओथ फॉर सेविंग लाइव्स, और जीवन बचाने का उन्होंने क्या किया हुआ था, कसम खाया हुआ था। तो ये तो हो गई प्यारे बच्चों पहले जब उन्होंने बचाया हुआ था। तो आगे क्या दिया हुआ है, डॉक्टर सदाऊ इन द एंड ऑफ द स्टोरी, डॉक्टर सदाऊ ने कहानी के अंत में अगेन इन द एंड ऑफ द स्टोरी अगेन हिज सेव्ड अगेन हिज लाइफ, मींस पुनः उसके जीवन को बचाए, बाय गिविंग हिम अ बोट, मींस एक नाव दे करके, राशन मींस भोजन दे करके, जापानीज क्लोथ मींस जापानीज कपड़े दे करके, एंड इवन अ टॉर्च लाइट, और एक टॉर्च लाइट दे करके वहां पर उन्होंने पुनः उसके जीवन को बचाया हुआ था। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, जो है बाद में उन्होंने किस प्रकार से बचाया हुआ था, उसे भेज करके उस आइसलैंड पे भेज करके उसके जीवन को बचाया था ना, नहीं तो जो है जनरल के असैसिन्स के द्वारा उसे मरवा भी दिए हुए होते, लेकिन फिर भी अंत में भी उसके जीवन को बचाए हुए थे। तो इस प्रकार से दो तरीके से उसके जीवन को दो बार जो है उन्होंने बचाया हुआ था, एक बार स्टार्टिंग में बचाया और एक बार कहानी के अंत में उन्होंने उसके जीवन को बचाया था। यही आपका पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब हम लोग चलते हैं इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन दैट एक्ट, मींस इस कार्य में उनकी पत्नी हाना ने उनकी कैसे मदद की। तो अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि हाना ने उनकी कैसे मदद की हुई थी। तो हाना कौन कौन से काम की हुई थी जिससे उनकी मदद हुई थी, तो जल्दी से अब हम लोग इस उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों आपका दिया हुआ है, फर्स्ट हाना वॉश्ड द वुंडेड मैन्स फेस, पहले तो हाना ने उस जो है घायल व्यक्ति के चेहरे को साफ किया, एंड बॉडी मींस और शरीर को विथ वार्म वाटर मींस गर्म पानी से साफ किया, टिल इट वाज क्वाइट क्लीन, और तब तक साफ किया जब तक यह पूर्ण रूप से क्या नहीं हो गया, साफ नहीं हो गया। जब तक पूर्ण रूप से साफ नहीं होगा तब तक जो है हाना ने उसके शरीर और चेहरे को साफ किया। सी देन असिस्ट, फिर उसने जो है सहायक बनी या सहायता की डॉक्टर सदाऊ को मदद की, सहायता की, ड्यूरिंग द ऑपरेशन मींस ऑपरेशन के दौरान, इवन दाउ सी हैज नेवर इवन द विटनेस्ड, यद्यपि वह कभी जो है साक्षी नहीं बनी थी, एंड ऑपरेशन बिफोर मींस एक ऑपरेशन का, मींस वह कभी किसी ऑपरेशन को होते हुए यद्यपि नहीं देखी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है डॉक्टर सदाऊ की मदद की। She brings the towels, वे टॉवल्स लाई, and thou she is not comfortable, यद्यपि वह जो है आरामदायक स्थिति में नहीं थी, मींस कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही थी। एट द साइड ऑफ द ब्लीडिंग मींस जो वह खून निकल रहा था उससे यद्यपि वह कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही थी। सी गिव्स एनेस्थीसिया टू द पेशेंट, तो उन्होंने क्या दिया हुआ था, एनेस्थीसिया दिया हुआ था, किसको जो दिया हुआ था, पेशेंट मींस रोगी को दिया हुआ था, और रोगी वहां पर कौन है, अमेरिकन जो है अमेरिकन वारा प्रिजनर है, तो उसको दिया हुआ था। तो इस प्रकार से जो है डॉक्टर सदाऊ की पत्नी हाना ने जो है डॉक्टर सदाऊ की क्या की हुई थी, मदद की हुई थी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में, इसमें देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा पूछा हुआ है, What was the reaction of servants and why, मीन्स नौकरों के क्या रिएक्शन रहते हैं, मीन्स नौकर क्या रिएक्शन देते हैं, नौकर क्या कहते हैं, और जो कहते हैं तो उसके पीछे वजह क्या होती है, मीन्स नौकर ऐसा रिएक्शन क्यों देते हैं। तो प्यारे बच्चों अब नौकरों पे हम लोग चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, दी सर्वेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गिविंग शेल्टर, मीन्स नौकरों को यह विचार अच्छा नहीं लगा, क्या देना, गिविंग शेल्टर मीन्स शरण देना, टू एन एनिमी मींस एक दुश्मन को, इन द हाउस मींस घर में। तो नौकरों को जो है एक दुश्मन को घर में शरण देना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज क्योंकि दे वर फ्राइटेंड, वे जो है भयभीत थे, एंड पजल्ड और कंफ्यूज थे, वे भयभीत और कंफ्यूज थे, इसलिए उन्हें जो है उस व्यक्ति का शरण देना अच्छा नहीं लगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सटीक सा उत्तर हो गया। जितना पूछा था हर प्रश्न का एक एक करके हमने उत्तर बता दिए हुए हैं। तो एक बार फिर से इसके उत्तर को देख लो, फिर इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सदाऊ हेल्प्ड एंड ऑफर्ड ट्रीटमेंट टू द अमेरिकन वार प्रिजनर, he made an operation to save his life. This was because he was a doctor and had taken for oath saving lives. Dr. Sadao in the end of the story saved again his life by giving him boat, rations, Japanese clothes, and even a torchlight.
First Hannah washed the wounded man's face and body with warm water till it was quite clean. Then she then assisted Dr. Sadao during the operation, even though she has never even witnessed an operation before. She brings the towels, and though she is not comfortable at the sight of the bleeding wound, she gives anesthesia to the patient. The servants did not like the idea of giving shelter to an enemy in the house because they were frightened and puzzled. तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का छोटा सा, एकदम छोटा सा इसे नहीं कहेंगे, 150 शब्दों के आसपास लिखने थे, तो इसलिए छोटा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन बेहतरीन उत्तर हो गया। आप 2-3 बार इसे समझ करके लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपका तैयार हो जाएगा। और इसे रटने की तो बिल्कुल कोशिश न करना, केवल समझ करके और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका तैयार है तो ये आसानी से तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे कई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हुबहू उतार दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप इसे तैयार कर सकते हो। तो सिर्फ आपको इसे समझने हैं और अपने मन से बना के लिखने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। यहां पर देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन को जल्दी से समझिए। हु वाज द जनरल मींस जनरल कौन थे? हु वाज द जनरल मींस जनरल कौन थे? दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है? Why and how was Dr. Sadao close to him? Means डॉक्टर सदाऊ उनके नजदीकी क्यों और कैसे थे? How did he promised to help डॉक्टर सदाऊ? उन्होंने कैसे जो है प्रॉमिस किया था, वादा किया था डॉक्टर सदाऊ की मदद करने की? Was his promise fulfilled? क्या उनका वादा पूरा हुआ? Why or why not? यदि पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और पूरा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें भी 3-4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो जल्दी से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के एक एक करके सभी के उत्तर देखते हैं। यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का हम लोग उत्तर देखते हैं। हु वाज जनरल? हु वाज द जनरल मींस जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जनरल टाकीमा वाज अ जापानीज वार हीरो। जनरल टाकीमा जो है, जनरल टाकीमा एक जापानीज वार हीरो थे, मींस जापानी युद्ध नायक थे। हु हैड फाट सो विक्टोरियस बैटल, जो बहुत सारे जो है विजयी युद्ध को लड़े थे। इन मंचूरिया मींस मंचूरिया में, जो मंचूरिया के कई विजयी युद्धों को क्या किए हुए थे, लड़े हुए थे। ये हो गया किसके बारे में हो गया? जनरल के बारे में बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा हुआ है, व्हाई एंड हाउ वाज डॉक्टर सदाऊ क्लोज टू हिम, मींस कैसे और क्यों जो है डॉक्टर सदाऊ उनके नजदीकी थे, करीबी थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सदाऊ वाज क्लोज्ड, डॉक्टर सदाऊ उनके नजदीकी थे, टू हिम मींस उनके, बिकॉज ही वाज ट्रीटिंग, क्योंकि वह इलाज कर रहे थे, दी ओल्ड जनरल, उस बूढ़े जनरल का वह इलाज कर रहे थे, इसलिए वह नजदीकी थे। हु कुड नीड एन ऑपरेशन, जिन्हें किसकी आवश्यकता थी? एक ऑपरेशन की जिसे आवश्यकता थी। दिस इज वाई, यही कारण है, ही वॉज नॉट सेंट टू दी बैटलफील्ड, वह युद्ध मैदान में नहीं भेजे गए। एज हिज वैल्यूएबल सर्विस, अपने जो है वैल्यूएबल मींस महत्वपूर्ण जो है सर्विस सेवा के लिए, कुड बी नीडेड एट एनी टाइम इन हिज होम टाउन, उनके जो है होम टाउन में उनकी सेवा की क्या हो पड़ जाती? आवश्यकता पड़ जाती। और इसीलिए जो है वह कहां नहीं भेजे गए? बैटलफील्ड में नहीं भेजे गए, युद्ध के मैदान में नहीं भेजे गए। तो प्यारे बच्चों, ये तो होगा दूसरे क्वेश्चन का, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है? हाउ डिड ही प्रॉमिस टू हेल्प डॉक्टर सदाऊ, मींस डॉक्टर जनरल ने किस प्रकार से डॉक्टर सदाऊ की मदद करने के लिए कहा हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ही प्रॉमिस्ड, उसने मदद किए हुए थे। ही मींस डॉक्टर जो है जनरल, ही प्रॉमिस्ड जो है उसने, जनरल ने जो है वादा किया हुआ था, टू हेल्प डॉक्टर सदाऊ मींस डॉक्टर सदाऊ की मदद करने के लिए, बाय सेंडिंग हिज प्राइवेट असासिन्स, अपने जो है प्राइवेट असासिन्स मींस हत्यारे, अपने प्राइवेट हत्यारों को भेज करके, टू किल दी मैन मींस उस व्यक्ति को मरवा करके, एंड रिमूव हिज बॉडी, उसके शरीर को हटवाने के लिए उसने क्या किया हुआ था? प्रॉमिस किया हुआ था, वादा किया हुआ था। तो ये हो गया उस क्वेश्चन का उत्तर। फिर उसके बाद उनके वादा, क्या उन्होंने वादा निभाया था या नहीं निभाया था, ये अगला क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे, जल्दी से यहां देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? His promise was not fulfilled, यहां पूछा था ना कि was his promise fulfilled, क्या उनके वादे पूरे किए गए? तो बिल्कुल नहीं पूरे गए थे। तो क्या हो जाएगा? His promise was not fulfilled मींस उनका वादा पूरा नहीं किया गया। बिकॉज, क्योंकि, द जनरल थॉट ऑफ नथिंग मींस जनरल ने सोचा बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचा, बट हिमसेल्फ मींस स्वयं के बारे में सोचा, एज ही वाज सफरिंग अ ग्रेट डील, जैसा कि वे एक कठिन जो है समस्या से क्या कर रहे थे? सफर कर रहे थे, कष्ट उठा रहे थे।
ही कन्फेस्ड, उन्होंने स्वीकार किया दैट इट वाज अ केयरलेस ऑफ हिम, यह उनकी लापरवाही है, बट इट वाज नॉट द लैक ऑफ पेट्रियाटिज्म, लेकिन यह उनका देश प्रेम में कमी नहीं है। मींस इनको पैट्रियटिज्म मींस होता है देश प्रेम, मींस यह उनकी लापरवाही है लेकिन उनकी देश प्रेम में कमी नहीं है जो उन्होंने उसे भेजा नहीं, मींस असासिन्स को जो नहीं भेजा उस बात को जो है सफाई दे रहे हैं कि यह जो है वो उनकी लापरवाही थी, वह देश प्रेम की कमी नहीं है, क्योंकि जो है देश प्रेम होता तो तुरंत उस दुश्मन को मरवा देते, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है इनमें लेट किए, लतीफ किए, केवल अपने बारे में डॉक्टर जो है जनरल ने सोचा, तो इस बात को यहाँ पर दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। फिर से आप एक बार क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को देख लीजिए, एक एक करके सभी उत्तर को एक एक करके लिखाए हुए हैं, एक एक करके सभी उत्तर को लिखाए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, जनरल टाकीमा वाज अ जापानीज वार हीरो who had fought so victorious battle in the Manchuria. Dr. Sadao was close to him because he was treating the old general who could need an operation. This is why he was not sent to the battlefield, as his valuable service could be needed at any time in the hometown. He promised to help Dr. Sadao by sending his private assassins to kill the man and remove his body. His promise was not fulfilled because the general thought of nothing but himself as he was suffering a great deal. He confessed that it was careless of him, but it was not his lack of patriotism. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम बेहतरीन सा उत्तर हो गया। और बड़ी क्वेश्चन पूछने से यही अच्छा होता है कि 3 4 5 क्वेश्चन पूछने से यही उत्तर होता है कि आप जो है यही बेहतर होता है कि आप जो है उसी में 3 4 उत्तर होते हैं तो आप तीनों चारों को उत्तर दे करके उसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तीनों चार क्वेश्चन का आप तीनों चार क्वेश्चन जो दिए हुए थे 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो सभी आप उसे मिला करके आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिख सकते हो। तो ये बेहतर होता है जो क्वेश्चन आपके लंबे होते हैं, 3 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दिए होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो जल्दी से अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। और चौथे क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को जरूर शेयर करेंगे जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है, जो कोचिंग या स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक बच्चों वीडियो को अवश्य शेयर करने की कोशिश करना। बस आपके लिए इसीलिए मेहनत करते हैं कि हर बच्चे की मदद हो सके। अभी भी इस वीडियो को रिकॉर्डिंग जो है रात में शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लाइट को देख सकते हैं, यहाँ पर टेबल लैंप है, टेबल लैंप की मदद से जो है रात में वीडियोस का रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप इतना कोशिश किया करो, हर बच्चे तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश किया करो जिससे हर बच्चे का फायदा हो सके। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ प्लान टू गेट रीड ऑफ टॉम। मीन्स डॉक्टर सदाऊ किस तरह से जो है टॉम से छुटकारा पाना चाहते हैं। दी व्हाइट मीन्स वो सफेद व्यक्ति, एंड अमेरिकन मीन्स सफेद व्यक्ति अमेरिकन, वह उस सफेद व्यक्ति अमेरिकन टॉम से कैसे जो है डॉक्टर सदाऊ छुटकारा पाना चाहते हैं। व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ द प्रिजन फॉर सदाऊ। मीन्स वह जो है वह बंदी जो है डॉक्टर सदाऊ के बारे में क्या उसकी सोच थी। वाज ही एस्केप्ड, क्या वह बच पाया, यस और नो, यदि बच पाया तो उसके बारे में लिखिए, नो मीन्स नहीं बच पाया तो उसके बारे में लिखिए, एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करिए। दोनों चीजों के बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो आपके इसमें 3 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ प्लान टू गेट रीड ऑफ द टॉम द व्हाइट मैन एंड अमेरिकन। तो डॉक्टर सदाऊ ने टॉम गोरा आदमी एक अमेरिका से छुटकारा पाने के लिए कैसे योजना बनाई। व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ द प्रिजनर ऑफ डॉक्टर सदाऊ, उस बंदी के जो है उस डॉक्टर सदाऊ के लिए क्या विचार थे। वाजी इसके क्या वह बच गया, यस और नो, एक्सप्लेन मींस हाँ या ना में जो भी आप उत्तर दें उसकी जो है क्या करें, व्याख्या करें। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, जो है क्वेश्चन नंबर चौथे का लास्ट क्वेश्चन का आपका उत्तर देखते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का तो लास्ट क्वेश्चन है ही, तो इसके साथ साथ इस चैप्टर का भी आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से देखते हैं चौथे क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो पहले क्वेश्चन का इसमें एक एक करके हम लोग क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इसमें, हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ प्लान टू गेट रीड ऑफ टॉम द व्हाइट मैन एंड अमेरिकन। मीन्स उस टॉम से कैसे वो छुटकारा पाने के लिए सोचते हैं, मीन्स क्या प्लान क्या योजना बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा,
डॉक्टर सदाऊ प्लान्ड, डॉक्टर सदाऊ योजना बनाते हैं टू गेट रीड ऑफ टॉम, मींस टॉम से छुटकारा पाने के लिए। द व्हाइट मैन, वही जो है टॉम आपका क्या है, सफेद व्यक्ति है। एन अमेरिकन मींस एक अमेरिकन है। बाई अरेंजिंग, कैसे, अरेंजिंग मींस व्यवस्था करके, अ बोट मींस एक नाव की व्यवस्था करके, फूड मींस भोजन की व्यवस्था करके, एंड क्लॉथिंग मींस कपड़े की व्यवस्था करके, टू सेंड द एनिमी बैक टू द नियर बाई आइसलैंड। क्या है, टू सेंड द एनिमी बैक टू द नियर बाई आइसलैंड मींस उस दुश्मन को जो है पास वाले नजदीक वाले द्वीप पे भेज करके जो है वह क्या करते हैं, उस व्यक्ति से जो है, उस गोरे व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं। पहले तो वह एक नाव की व्यवस्था किए, भोजन की व्यवस्था किए, कपड़े की व्यवस्था की, और उसे भेजने की व्यवस्था कहाँ करते हैं, उससे दुश्मन को उस द्वीप पर भेजने की व्यवस्था करते हैं। फ्रॉम दियर, वहां से, दी मैन कुड टेक दी कोरियन बोट, वह व्यक्ति जो है कोरियन बोट को पकड़ सकता था, नाव को पकड़ सकता था। एंड कुड एस्केप फ्रॉम कॉट, और पकड़े जाने से वह क्या कर सकता था, बच सकता था। तो ये हो गया जो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया, फिर से देख लो। डॉक्टर सदाऊ प्लान टू गेट रीड ऑफ टॉम द व्हाइट मैन एन अमेरिकन बाय अरेंजिंग अ बोट, फूड, क्लॉथिंग टू सेंड द एनिमी बैक टू हिज बैक टू the nearby Iceland. From there the man could take the Korean boat and could escape from caught. तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है, What was the thinking of that prisoner for डॉक्टर सदाऊ, उस कैदी का जो है डॉक्टर सदाऊ के प्रति क्या विचार थे, मीन्स क्या सोचता था वह डॉक्टर सदाऊ के प्रति। अब हम लोग इसे देख लेते हैं कि उसके डॉक्टर सदाऊ के प्रति क्या विचार थे। और इसका उत्तर प्यारे बच्चों हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इसका उत्तर भी लिखाए हुए हैं, सेम वही उत्तर लिखा रहे हैं। द प्रिजनर थॉट ऑफ डॉक्टर सदाऊ, प्रिजनर सोचता था डॉक्टर सदाऊ के बारे में, दैट ही वाज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, की यह संसार में सबसे बेहतर व्यक्ति हैं। इफ ही हैड नॉट मेट अ जैप लाइक हिम, यदि वह जो है किसी जापानी, उनके समान जापानी से नहीं मिला हुआ होता, ही वुड नॉट बी अलाइव टुडे, तो वह आज जिंदा नहीं होता। ही गेस, वह अनुमान लगाता है, इफ ऑल द जैप्स वर लाइक हिम, यदि सभी जापानी उसके समान हो, देयर वुड नॉट हैव बीन अ वार, तो कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं हो, तो कोई युद्ध हो ही ना। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया जो इसमें पूछा हुआ था। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है, फिर उसके उत्तर पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, वाज ही एस्केप्ड, यस और नो, एक्सप्लेन, मींस क्या वह बच गया था, और बच गया था तो उसके, अगर बचा था तो कैसे बचा था, नहीं बचा था तो कैसे नहीं बचा था, इसके बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यस ही एस्केप्ड, हाँ वह बच गया था। एज सदाऊ सेड, जैसा कि सदाऊ ने कहा, देयर वाज नो प्रिक ऑफ लाइट, मींस कोई प्रकाश की पुंज नहीं थी, किरण नहीं थी, इन दी डस्क मींस गोधूल वेला में, गोधूल वेला में कोई प्रकाश की किरण नहीं आई। जैसा कि आपको पता है कि उसने बोला था कि टार्च लाइट को जलाने के लिए गोधूल वेला में, तो जैसा कहा था कि उसने टार्च लाइट को जलाने के लिए जब कोई वहां से टार्च की लाइट की प्रकाश नहीं आई तो वह समझ गया कि वह क्या गया, बच गया है। तो वही कहा है, देयर वाज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, मींस उस गोधूल वेला में कोई जो है प्रकाश की किरण नहीं आई। नो वन वाज ऑन द आइसलैंड, अब वह द्वीप पर कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वाज गॉन, मींस उसका जो है प्रिजनर कैदी जा चुका था। सेफ मींस सुरक्षित जा चुका था। डाउटलेस मींस निसंदेह रूप से जा चुका था। फार ही हैड वार्न, जैसा कि उसने चेतावनी दिया था, टू वेट, इंतजार करने के लिए, ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, मींस केवल कोरियन नाव का, केवल कोरियन वाले जो नाव, जो मछली पकड़ने वाली नाव है, जैसा कि उसने केवल कहा था, उन्हीं जो है बोट को पकड़ने के लिए, उसी नाव को पकड़ने के लिए। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, एक एक करके हमने सभी क्वेश्चन का उत्तर बता दिए। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देख लेते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, Dr. Sadao planned to get rid of Tom the White Man, an American, by arranging a boat, food and clothing to send the enemy back to the nearby Iceland. From there the man could take the Korean boat and could escape from caught. The prisoner thought of Dr. Sadao that he was the best person in the world. If he had not met a Jap like him, he would not be alive today. He guessed if all the Japs were like him, there would not have been a war. Yes, he escaped, as Sadao said, there was no peak of light in the dusk.
No one was on the island. His prisoner was gone, safe, doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके सभी चारों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आज की क्लास भी यहीं समाप्त करते हैं। तो अब कह सकते हैं आपका प्रोज का पूरी तरह से प्रोज कंप्लीट हो चुका है, पोएट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और विस्तार के आपके 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तो अब जो है जो भी आपके चैप्टर बचे हुए हैं विस्तार में जल्दी से उसे कवर करा देंगे प्यारे बच्चों। और अगले चैप्टर पे चलने से पहले, आज की क्लास समाप्त करने से पहले, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करना है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में अवश्य वीडियो को शेयर करोगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। और हाँ, आप लोग इंस्टाग्राम पे डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करके आप वहां फॉलो मुझे कर सकते हैं, और जो है टेलीग्राम का बना दिए हुए हैं डायमंड एकेडमी क्लासेस, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो जिससे जब भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपका जब देंगे तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करके जुड़ जाइएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस, और जो है इंस्टाग्राम पर जो है डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करके आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का ध्यान